जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अंकुर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कल के लेवल क्या क्या डिस्कस किए थे, आज के लिए वो लेवल डिस्कस करेंगे। और कुछ बजट के हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे। और कुछ यूएस में हाइलाइट्स आई हैं, वो डिस्कस कर लेंगे। और बाकी कल के सेकंड फैब के लिए लेवल डिस्कस कर लेंगे, क्या क्या हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के लाइक का हम रखते हैं 30 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। देखिए, निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो ये आपको लाइक एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। लाइक मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ आपको। ये देखिए, ये एम पैटर्न लाइक बन रहा है। और हो सकता है इसके नीचे भी देखने को मिल जाए, वो हम अभी करेंगे। सबसे पहले हम कल देखिए, यूएस में अगर आप देखेंगे तो यूएस ने कल काफ़ी डाउन साइड में मूवमेंट दिया था। क्यों मूवमेंट दिया था कि जेम पॉवेल साहब ने कल यूएस की पॉलिसी आई थी, जो स्पीच थी, तो उसमें उन्होंने ये बोला कि हाँ ठीक है, कुछ कमेंट्री हो रही थी। तो उसमें किसी ने क्वेश्चन किया कि सर, क्या मार्च में हमें कोई रेट कट्स दिख सकती हैं। तो उन्होंने क्लियर कट मना कर दिया है कि नो रेट कट्स सीन इन मार्च। ठीक है। तो उसी चक्कर में इसको देखते हुए यूएस मार्केट आप देखेंगे तो यूएस मार्केट 350 पॉइंट और 350 पॉइंट नेस्डेक, ये डाउन क्लोज हुआ है। क्योंकि अच्छा खासा मार्केट चलता चलता है, इस स्पीच की वजह से डाउन साइड में चले गया। लेकिन हाँ, उन्होंने एक चीज़ और बोली है कि जो भी डेटा हमें अलाउ करेगा वो चीज़ हम करने का ट्राई करेंगे। मतलब उन्होंने ये बोला है कि अगर हमें डेटा अगर कुछ अच्छा दिख जाए तो फिर हम कर भी सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा मार्च में तो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। और उसी चक्कर में अब देखेंगे, काफ़ी लोग ये सोच रहे थे कि हाँ यूएस में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिल गया है। तो लेकिन क्या है कि मॉर्निंग में अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो काफ़ी लोग ऐसे हैरान थे कि यूएस की 10 ईयर्स की बॉन्ड यील्ड में इतनी मतलब इतनी जो स्पाइक आना चाहिए वो नहीं आया है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके पीछे का रीज़न है अ, ये है न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक ऑफ। ये क्या है कि एक स्मॉल बैंक है यूएस का। लेकिन क्या है कि इसका आप अगर देखेंगे तो ये एक दिन पहले इसकी क्लोजिंग थी अराउंड 42.70 डॉलर के अराउंड। और कल इसने डाउन होके क्लोजिंग दी है 36.99 पे। देखिए, ये जो लो है, ये जो इनका मार्च 2023 में लो था अराउंड $33 के समथिंग, उसके आसपास आने का ट्राई कर रहा है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि इनका कुछ अगर रेट कट्स नहीं करेंगे, अगर यूएस रेट कट नहीं करेगा तो जो यूएस में बैंक करप्ट वाला या फिर बैंक डिफिशिएट वाला, ये एक 2.0 देखने को मिल जाएगा आपको, वो देखेंगे। लेकिन बस ये कि मैंने ये यूएस की 10 ईयर की बॉन्ड डील और एक इस स्मॉल बैंक के बारे में बताया। और हो सकता है कि अगर रेट कट नहीं होंगी तो ये काफ़ी ज़्यादा देखने को भी मिल सकता है। और इसी का अ, ये देखिए, इसके बाद में फिर सेकंड चीज़ है कि आज हमारा बजट डिक्लेयर हुआ, इंटीम बजट। देखिए, 2019 में हमारे पीयूष गोयल जो फाइनेंशियल मिनिस्टर थे, उन्होंने लास्ट टाइम जो टैक्स था उस टैक्स में उसको बढ़ा दिया था, लिमिट बढ़ा दी थी। पहले 3.5 लाख थी, उसको 5 लाख कर दिया। 3.5 लाख को 5 लाख कर दिया। लेकिन इस बार इन्होंने जो बजट आया है उसमें क्लियर कट कह दिया, नो चेंजेस इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस रेट्स। इन्होंने एक अच्छी न्यूज़ ये आई है कि इन्होंने फाइनेंशियल ईयर
2025 का जो फिजिकल डिफिसिट है उसका टारगेट रखा है 5.1। देखिए 5.1 जो इन्होंने रखा है, अभी करंट में फिजिकल डिफिसिट चल रहा है 5.8, तो इन्होंने 5.1 रखा है। मे बी अगर 5.8 आ जाएगा तो ये क्या है कि एक्चुअल में ये वाली एक गुड न्यूज़ है जो बैंक्स होते हैं उनके लिए। इसका मतलब ये है कि हम लाइक इंडिया ने अगर कहीं से बोरोइंग करी हुई है उनको, उसको वो बोरोइंग करेंगे नहीं और उसको कुछ दे देंगे, तो ये क्या होता है कि जो एक तो मनी मार्केट होता है, लाइक अपने जो करेंसी है इंडिया की करेंसी, उसको एक स्ट्रांग मूव मिलेगा, उसका इफेक्ट हमारे बैंकिंग सेक्टर पे देखने को मिलेगा। तो उसका इम्पैक्ट आया है जो कि हमें बैंक्स में देखने को मिला है कि बैंक में काफ़ी एक बार को तो नीचे चला गया था, लेकिन जैसे ही ये 5.1 फिजिकल डिफिसिट का टारगेट आया उसके बाद बैंक निफ्टी ने शूट अप कर दिया ऊपर की साइड में। अदरवाइज तो, और सेकंड चीज ये है कि आज जो मैम ने जो बाकी के जो भी चीज़ें की हैं उसमें जो भी कंटिन्यूटी है उसको कंटिन्यू रखने के लिए किया है। उसके अलावा और कुछ ज़्यादा इन्होंने कुछ स्पीच नहीं दी है कि हाँ जो भी हमारी पॉलिसी चल रही है, जो भी हमारे ये चल रहे हैं ये हम कंटिन्यू रखेंगे। हाँ एक चीज़ और इन्होंने बोली थी कि जो हाइलाइट्स में कि जो हम जो न्यू स्टार्टअप्स हैं उनके लिए 1 करोड़ फंड्स का कर दिया है ना। तो इसके अलावा तो मेरे को और कोई मेजर पॉइंट्स नहीं लगे हैं इसके अंदर कुछ ऐसा जो कि मार्केट के ऊपर इफेक्ट आएगा। और इसी के डाउट में हमारे निफ्टी, 1 सेकेंड, अगर आप निफ्टी को देखना चाहेंगे तो निफ्टी ने काफ़ी, देखिए मैंने हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है और उसमें हमें इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ हमें मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं हम अपडेट देने का ट्राई करते हैं। देखिए मैंने अराउंड 11 to 12 PM के बीच में बोल दिया था कि भैया अब ट्रेडिंग का आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में बजट आने के बाद में जो मैम ने 58 मिनट्स की वो स्पीच दी है, उसके बाद में हमारे जो भी प्रीमियम हाई चल रहे थे उनको डाउन जाना था। और जो आज के बजट में जो बायर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा तो कुछ होते हुए दिखा नहीं है। उन्होंने ये कुछ नहीं बोला है कि हाँ इस सेक्टर को हम इतना पैसा दे रहे हैं, इस सेक्टर को इतना पैसा दे रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि उन्होंने जीडीपी ग्रोथ 6.5 रखी है। ठीक है, अगर हमारे जो भी चीज़ें हैं उसके बाद इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को अगर आप 4% भी मान लेंगे तो 10.5 -4 करेंगे तो 6.5 आना ही है। ये मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ थोड़ा सा बढ़ा के आना था कि हमें जीडीपी की ग्रोथ 6.5 की जगह थोड़ा सा ऊपर करते तो थोड़ा सा रहता, लेकिन चलो ठीक है, ये चीज़ मार्केट को मेरे अकॉर्डिंग पसंद नहीं आई, इसलिए मार्केट इतने ज़्यादा डाउन साइड में मूव देखने को मिला है। चलिए अब हम लेवल डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए। और कल हमने क्या डिस्कस किया था, देखिए कल हमने लेवल डिस्कस किए थे, आप लोगों को बताया था कि हमें क्या करना है। ऊपर की साइड में 830, अगर 830 हमें टूटता हुआ दिख जाए, उसमें कोई प्राइस एक्शन बनेगा तो हम ऊपर के टारगेट लेके चल सकते हैं, अगर नहीं बनेगा तो नहीं चल पाएंगे, है ना। और नीचे का हमने आप लोगों को बताया था कि नीचे का हमारा था 653। अब देखिए निफ्टी ने 650 भी नहीं ब्रेक किया है, यहाँ तक टच करने का ट्राई किया, लेकिन ऊपर की साइड में 830 मैंने कल बोला था, आप कल का वीडियो देख सकते हैं, 830 के ऊपर भी नहीं गया। अगर 830 के ऊपर जाता तो हमारा टारगेट ऊपर की साइड में बनता। लेकिन हाँ काफ़ी अच्छा स्पाइक और जो वॉलेटिलिटी देखने को मिली है वो भी अच्छी है। और दूसरी चीज़ आप जैसे इधर देख पाएंगे इंडिया विक्स, ये रहा इंडिया विक्स, देखेंगे तो इंडिया विक्स भी ऑलमोस्ट 10% डाउन हो गया मार्केट के बाद में। तो ये देखिए 16% से 10% डाउन हो के 14.45 पे क्लोज हुआ है। तो
तो इसके पीछे का रीज़न भी यही है। अब देखिए, अब हमारे लिए कल के लिए क्या लेवल रहेंगे, कल के लिए हमारे लेवल रहेंगे ऊपर की साइड में 830, 21,830। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो आप फर्स्ट टारगेट 21,900, 21,000, 22,000 का लेके चल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 21,900, सेकंड टारगेट 22,000, ये लेके चल सकते हैं। और अगर नीचे की साइड में हमें अगर 21,650 अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करने लगेगा, कोई प्राइस एक्शन आपको नीचे की साइड का बनाता हुआ दिखे, तो आप फर्स्ट टारगेट 21,572, सेकंड टारगेट 21,500 का टारगेट देखने को मिल सकता है। चलिए अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने देखिए फिजिकल डिफिसिट जैसा कि मैं बता रहा हूँ, उसके चक्कर में काफ़ी अच्छा ऊपर की साइड में मूवमेंट दिया। कल हमने रेंज बनाई थी, रेंज क्या बनाई थी हमने, ऊपर की साइड में 46,170, 170 के बाद में, और इधर की साइड था 46,331 कि अगर 331 के ऊपर अगर निकलता हुआ दिखेगा तो लेकिन ये कि 331 330 के अराउंड से ही ये यहीं से टच करके और ये नीचे आया। और नीचे की साइड में हमने क्या टारगेट दिया था, हमने दिया था कि 45,900। अगर 900 के नीचे निकलेगा तो हमें नीचे का टारगेट, हमारा फर्स्ट टारगेट था 45,700। ये देखिए यहाँ से ये नीचे का यहीं से बाउंस बैक आया, यहीं से बाउंस बैक आया 700 टच होके ही, और उसके बाद में ऊपर की साइड में अप साइड में मूवमेंट दिया। उसके बाद में वापस यहाँ तक आया, देन अगेन फिर अप साइड में हमारे 46,170 तक गया। उसके बाद में सेम कैंडल में ये देखिए यहाँ ये कैंडल वो बनी थी जब फिजिकल डिफिसिट क्या आया, ये नीचे का ये पहुंची थी 45,700 को ब्रेक कर दिया था इसने। और उसके बाद में एक ही कैंडल में स्पाइक आने से ये देखिए 46,170 इतना तगड़ा मूव आया था बैंक निफ्टी के अंदर। तो इसमें अगर किसी ने देखिए पहले तो क्या है कि बैंक निफ्टी ने 200 पॉइंट्स का जो भी डीके था वो दे दिया, मतलब डाउन साइड में ले आ गया। उसके बाद अप साइड में मूवमेंट किया। उस टाइम में अगर किसी ने एंट्री ली होगी तो अच्छा हुआ होगा, लेकिन नहीं ली होगी तो भी अच्छा होगा। अगर कैपिटल सेव भी करके चलेंगे तो वो अपने लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब फाइनेंशियल निफ्टी की भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल निफ्टी का भी हमारे लिए ये दो रेंज निकल के आई है कल के लिए। अगर 20,580 के ऊपर अगर प्राइस एक्शन प्लस में बनता हुआ दिखे तो हमारा फर्स्ट टारगेट 21,685, सेकंड टारगेट 20,840, और अगर नीचे की साइड में 20,430 अगर इसके नीचे अगर कुछ प्राइस एक्शन बनता दिखता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा 20,336, सेकंड टारगेट 20,200। ये टारगेट नीचे की साइड में कल देखने को मिल सकते हैं। चलिए कल कुछ लोगों ने बोला था कि सेंसेक्स की एक्सपायरी हो रही है, तो उसके भी हम लेवल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सेंसेक्स के लेवल निकल के आए हैं, सेंसेक्स के लेवल निकल के आए हैं। अगर सेंसेक्स ऊपर की साइड में 72,000 अगर इसके ऊपर निकलता है तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 72,140 150, सेकंड टारगेट 72,350, थर्ड टारगेट 72,500। ये ऊपर की साइड में 3 टारगेट है अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो। और अगर 71,590 590 600 आप मान सकते हैं। अगर इसके नीचे अगर आपको कोई प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखता है तो नीचे की साइड में 71,380 370, और नीचे की साइड में 71,120, देन 70,940। ये लेवल्स आपको नीचे की साइड में देखने को मिल सकते हैं। देखिए अगर आप ट्रेडिंग लेवल टू लेवल करेंगे तो आप ऑलवेज प्रॉफिट में ही देकर क्लोज करेंगे। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लेवल के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि देखिए
ट्रेडिंग कोई ऐसे नहीं होती है कि हाँ आपको आपने अभी कोई न्यूज़ आ गई, जैसे सपोज करिए मैंने अभी आपके सामने अमेरिका के उसके बैंक के बारे में बताया, न्यूयॉर्क कम्युनिटी को बैंक के बारे में बताया। तो अगर आप कि हाँ ठीक है सर आपने बोला है तो मैं तो पुट बाय कर ली, नहीं ऐसे नहीं। लेवल के लेवल टू लेवल प्ले करेंगे तो आप हमेशा सही रह जाएगा, और अदरवाइज आपका नुकसान होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसलिए इससे बच के रहना है। और चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट करके हमें सपोर्ट दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर अपडेट न्यू नोटिफिकेशन। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।